नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 की इस महामारी के बीच भी सियासत अंगड़ाइयां ले रही है। एक बार को तो लगा था कि इस महामारी ने राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक साथ ला खड़ा किया है, लेकिन बस कुछ दिनों के अंदर ही जनता का यह भ्रम टूट गया। इस बार राजनीति का केंद्र बिंदु था उत्तर प्रदेश। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बसों को लेकर 2-3 दिनों तक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं ने अपनी अपनी पार्टी का बचाव किया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस पार्टी के ही विधायक ने अपनी पार्टी को इस मुद्दे पर राजनीति करने के लिए जिम्मेदार ठहराया। रायबरेली की सदर सीट से कांग्रेस की विधायक अदिति सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि आपदा के वक्त पार्टी को ऐसी निम्न सियासत नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो बच्चे कोटा में फंसे थे उनको वापस लाने के लिए जो प्रयास किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उसकी भी तारीफ अदिति सिंह ने करी। कुल मिलाकर बसेस की कंट्रोवर्सी में जिस तरह अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया, वो कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी एम्बैरेसिंग था, क्योंकि इस मुद्दे को प्रियंका गांधी खुद ही मॉनिटर कर रही थी। इसलिए ये सीधे तौर पर प्रियंका गांधी के खिलाफ बगावत जैसा था। अदिति पर कार्रवाई करते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें कांग्रेस वुमेन्स विंग्स की जनरल सेक्रेटरी पोस्ट से सस्पेंड भी कर दिया। अक्टूबर 2019 में जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था, उस समय भी कांग्रेस की व्हिप को नज़रअंदाज करते हुए अदिति सिंह उस विशेष सत्र में शामिल हुई थी। कांग्रेस ने इसे अनुशासनहीनता मानते हुए अदिति सिंह की सदस्यता रद्द करने के लिए याचिका भी दायर की थी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष के पास अभी भी विचाराधीन है। इसके पहले आर्टिकल 370 और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे पर भी अदिति सिंह खुलकर बीजेपी का समर्थन करती आई हैं। दोस्तों, ये सब अचानक से नहीं हो रहा। इसके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी गणित है। बिसात भाजपा की है और लक्ष्य है 2024 में सोनिया गांधी की हार। लेकिन कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों, अदिति सिंह कांग्रेस के बाहुबली नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं। वैसे तो अमेठी और रायबरेली हमेशा से गांधी खानदान का गढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश सिंह का जो प्रभाव था वो गांधी परिवार के आगे कभी कम नहीं पड़ा। सैयद मोदी हत्याकांड से लेकर राकेश पांडे हत्याकांड तक लगभग 45 से ज़्यादा आपराधिक मामले अखिलेश सिंह के ऊपर दर्ज थे। 2003 में उन्हें कांग्रेस से निकाल भी दिया गया, लेकिन कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद अखिलेश सिंह कभी चुनाव नहीं हारे। 1993 से लेकर 2017 तक अखिलेश सिंह लगातार 5 बार रायबरेली की सदर सीट से विधायक रहे, जबकि सोनिया गांधी भी लगातार वहां से सांसद रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश सिंह 2 बार तो निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते, और एक बार उन्होंने पीस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, उस बार भी जो है अखिलेश सिंह को जीत हासिल हुई। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने बहुत कोशिश की अखिलेश सिंह को सदर सीट से हराने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी भी सफल नहीं हो पाई। अब 2016 में प्रियंका गांधी ने कोशिश करी और अखिलेश सिंह की जो बेटी हैं अदिति सिंह, उनको कांग्रेस पार्टी में शामिल करवाया, और 2017 में अपने पिता की पारंपरिक सीट से अदिति सिंह ने रिकॉर्ड वोटों से जीत भी हासिल की। अदिति सिंह को लगभग 1,28,000 वोट मिले थे उस चुनाव में, जो कि टोटल वोट जो कास्ट हुए थे उसका लगभग 62% वोट अदिति सिंह को उस चुनाव में मिला था। बीजेपी की जो प्रचंड आंधी थी 2017 में, उसमें भी 90,000 से ज़्यादा वोटों से जीतना सामान्य बात नहीं थी। और ये सब लोग मानते हैं कि जो अदिति सिंह इतने ज़्यादा अंतर से जीती थी, इतने ज़्यादा वोटों से जीती थी, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई रोल नहीं था, बल्कि उनके पिता अखिलेश सिंह की वजह से अदिति सिंह को इतने ज़्यादा वोट मिले थे। अब अगला प्रश्न ये उठता है कि क्या अदिति सिंह बीजेपी ज्वाइन करेंगी? – 2019 में अखिलेश सिंह का कैंसर से निधन होने के बाद जो वर्चस्व की लड़ाई थी उनके विधानसभा क्षेत्र में, वो अब क्षीण होने लगी। जो प्रभाव अखिलेश सिंह का था उसको बरकरार रखना अदिति सिंह के लिए संभव नहीं है, और शायद 2022 में विधानसभा चुनाव में अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए अदिति बीजेपी ज्वाइन भी कर सकती हैं। लेकिन अदिति सिंह का बीजेपी ज्वाइन करना सोनिया गांधी के लिए राजनीतिक मुसीबत पैदा कर सकता है। 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो मोदी लहर में भी अमेठी और रायबरेली के लोगों ने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन 2017 आते आते परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा बदलने लगी। जहां अमेठी की सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस हार गई, वहीं रायबरेली में भी 5 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस जीतने में सफल हुई, और उसमें से भी जो 1 सीट थी वो अदिति सिंह ने जीती थी, जिसमें अगर हम सच कहें तो कांग्रेस का कोई रोल नहीं था, कांग्रेस की कोई भागीदारी नहीं थी वो सीट जीतने में।
2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं थी और राहुल गांधी 50,000 वोटों से चुनाव हार गए। लेकिन इस बार भी लोगों ने सोनिया गांधी को रायबरेली से विजयी बनाया। लेकिन जहां एक तरफ 2014 में सोनिया गांधी 3,50,000 वोटों से जीती थी, वहीं 2019 में जीत का अंतर केवल 1,67,000 वोटों पर आ गया। वो भी तब जबकि सपा और बसपा ने कांग्रेस को समर्थन दे रखा था और गांधी परिवार के ही करीबी और कांग्रेस पार्टी के बागी दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी के टिकट पर सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश सिंह की वजह से रायबरेली की सदर विधानसभा का लगभग एक मुश्त वोट जो था वो सोनिया गांधी यानी कांग्रेस पार्टी को गया और इसी वजह से जीत का अंतर जो है वो 1,50,000 के ऊपर गया। राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर अखिलेश सिंह का समर्थन कांग्रेस को इस बार ना मिला होता तो शायद रायबरेली में भी मुकाबला काफी कांटे का हो जाता। 2024 की बात करें तो लोकसभा चुनाव को अभी भी 4 साल हैं और अकेले अदिति सिंह पूरी रायबरेली की चुनावी समीकरण को नहीं बदल सकती। लेकिन इतना तो जरूर है कि अमेठी जीतने के बाद बीजेपी का रायबरेली में भी प्रभुत्व बढ़ रहा है और प्रियंका गांधी जिस तरीके से 2022 के चुनाव के लिए नैरेटिव बना रही हैं, अगर इस सब के बीच अदिति सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेती हैं तो न केवल 2022 के विधानसभा चुनाव में बल्कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अमेठी और रायबरेली एक समय तक अजेय माने जाते थे क्योंकि यहाँ के लोगों का कांग्रेस पार्टी के लिए जो जुड़ाव था वो राजनीतिक रूप से कम और भावनात्मक रूप से ज़्यादा था। लेकिन आज की युवा पीढ़ी कांग्रेस के साथ वो भावनात्मक लगाव नहीं जुड़ पाती, उस भावनात्मक रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ आज का युवा नहीं जुड़ पाता। राहुल गांधी की जो हार हुई 2019 में उसने इस पूरे इकोसिस्टम को तोड़ दिया है। बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रही है और अदिति सिंह शायद उसी की एक कड़ी हों। हालांकि अभी तो ये सब अटकलें ही हैं कि अदिति कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होंगी, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर ऐसा हुआ, अगर अदिति सिंह कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए रायबरेली में बहुत ज़्यादा क्षति होगी और 2024 के चुनाव में जो भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी के टिकट पर लड़ेगा, चाहे वो खुद सोनिया गांधी हो या फिर हो सकता है प्रियंका गांधी भी उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए आए। यहाँ पे रायबरेली सीट पर केवल 9.5 लाख के आसपास वोट हैं और ऐसी सिचुएशन में 1.5 लाख वोटों का अंतर बहुत बड़ी बात नहीं है। और 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी ने किसी बड़े कैंडिडेट को रायबरेली से टिकट दिया तो निश्चित रूप से मुकाबला कांग्रेस के लिए टफ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।